गुड आफ्टरनून एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल हिमाचली होमली होम। तो गुड आफ्टरनून मैं क्यों बोल रही हूँ, क्योंकि अभी जो दिन का टाइम है और इस समय से जो है ना मैं अपने व्लॉग की स्टार्टिंग करने लगी हूँ। और 3 साढ़े 3 बजे का ये टाइमिंग हो रही थी। मेरी बेटी स्कूल से आई थी, अभी जस्ट पहुँची थी और मैं बाहर देख रही थी उसे। तो यहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा हो रही है। और ये जो सामने आपको ट्री सामने गिरा हुआ नज़र आ रहा होगा, ये वाला, तो इसकी वजह से क्या हुआ, बहुत बड़ा सा ट्री यहाँ पे था और कल परसों ही ये ट्री गिर गया था रास्ते से। पूरा रास्ता नीचे गिर गया इसकी वजह से, मतलब ख़राब हो गया है। तो रास्ता बहुत ही डेंजरस टाइप बन गया हुआ है। तो काफ़ी बड़ा ये ट्री था और बहुत ही पुराना भी था। और यहाँ पे बारिश इतनी ज़्यादा हो रही है, हल्की बूंदाबांदी इतनी ज़्यादा हो रही है कि पता ही नहीं चल रहा है कि अब रेनी सीज़न है या फिर ठंड आ चुकी है। तो अब तो बस ये लग रहा है कि बस अब बारिश ख़त्म हो जाए और हम आराम से यहाँ पे जो है ना थोड़ा सा जो है अपने कपड़ों को भी सुखा लें अच्छे से बाहर। और बहुत सारी चीज़ें होती हैं, रेनी सीज़न बहुत ज़्यादा लंबा चले ना तो काफ़ी चिक चिक हो जाती है। और यहाँ पे ये है रस की, अभी इसे वॉक पे लेकर के जाना है मुझे, और जब ये आएगा तो फिर मैं इसे वापस बांध करके रख दूँगी इसकी जगह पे। तो बेटी आ चुकी थी, तो यहाँ पे मैंने चाय बनने के लिए रख दी है। मैंने टमाटर यहाँ पे धो करके रख दिए हैं, तो इसकी भी मुझे प्योरी बनानी है। तो फ़िलहाल अभी मुझे चाय और समोसे मेरी बेटी लेकर के आई थी खाने के लिए, तो बस ये हम लोग अभी खाएंगे। तो मैंने यहाँ पे सॉस निकाल दिया है, समोसे गरम कर दिए हैं, हालांकि गरम ही थे लेकिन थोड़े से और गरम कर दिए थे मैंने। और ये अभी हम लेंगे स्नैक्स के उसमें, क्योंकि ऑलरेडी खाना वो खा चुकी है, मेरा भी लंच हो चुका है। तो इन बिटवीन ही मैं यहाँ पे देख रही थी, कुछ एक ड्राइंग शीट्स पड़ी हुई थी जो कि मेरी बेटी का एक शौक़ भी था। जैसे मतलब वो घर पे जब वो फ्री रहती है तो ये सारी चीज़ें करती रहती है, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। और इसके साथ ही ये भी कुछ एक डिज़ाइन उसने बनाए थे। और ये स्टार्टिंग से लेकर के, मतलब जब से उसने ड्राइंग करना सीखना शुरू किया था, तो ये सारे उसी ने ही बनाए हैं, छोटे वाली बेटी ने। और आई थिंक 1-2 बड़े वाली बेटी ने बनाए, लेकिन उसके यहाँ पर नहीं है। तो ये छोटे वाली बेटी ने ही सारा जो है ये ड्राइंग वगैरह किया है। और बहुत ही एक तो डेंजरस वाली है, इसको तो देख के ही डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं कहा चलो मैं दिखा देती हूँ। और ये अभी उसने रिसेंटली बनाया है, कुछ एक हफ़्ते पहले। तो बस यहाँ पे मैंने ये सामने रख दी थी, सोचा आपके साथ में शेयर करूँ। और मुझे बहुत प्यारी लग रही थी। कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा कि कैसी उसका डिज़ाइन, कैसा उसने बनाया है, कैसी उसकी आर्ट है। तो फ़िलहाल मैं आई थी बाहर कपड़ों को टांगने के लिए। अभी भी रिमझिम बारिश कंटिन्यूसली हो रही है और इतनी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है कपड़े सुखाने के लिए। फिर लगता है कि पता नहीं धो कर के फ़ायदा है कि नहीं, क्योंकि अदरवाइज़ अगर ढंग से ना सूखे हो तो वो स्मेल सी आनी शुरू हो जाती है। और बेशक मतलब ऑटोमेटिक मशीन है कि सूखते भी अपने आप है, लेकिन उतने नहीं सूखते हैं जैसे एक ड्रायर प्रॉपर्ली होता है ना, उस तरह से कपड़े नहीं हो पाते हैं। तो यहाँ पे भी मैंने टांग दिए हैं। तो मेरी पूरी गैलरी जो है ना, मैंने दीवार की तरफ कपड़े टांग दिए, कुछ दरवाजे पे टांग दिए हैं और कुछ अंदर बेड की तरफ जो थोड़े सूख गए थे वो मैंने बेड के ऊपर डाल दिए हैं, ताकि यहाँ पे जो है वो थोड़े से सूख जाएँ। तो इसके साथ ही मैं किचन में आई थी, तो मैंने यहाँ पे लिया है कि पीताम्बरी का स्टेनलेस स्टील पाउडर, जो कि स्पेशली जो स्टील वाले बर्तन होता है उसको धोने के लिए यूज़ होता है। हमारी के गैस ख़राब हो गई थी, उसकी वजह से जितने भी स्टील वाले बर्तन जिसमें हम चाय बनाते थे बहुत ही काले काले से हो गए थे। तो मैं बस वही इस पर ट्राई करने वाली हूँ। तो ये सारे स्टील के बर्तन मैं इसी से ही धोऊँगी। तो फ़िलहाल मैं अभी जो है विम मैंने लिया है थोड़ा, और इसी में ही मैं डाल रही हूँ ये पीताम्बरी स्टील वाला पाउडर। और बस थोड़ा सा इसमें डालूँगी गर्म पानी। और ये जो है ना, ये बिल्कुल काला हो चुका था, एक्चुअली ये जल गया था मुझसे गलती से। तो ये देखिए यहाँ पे निचली तरफ भी बहुत ज़्यादा काला था, जो कि इसके साथ साफ़ हो गया और अंदर से भी ये बिल्कुल साफ़ हो गया था। तो मैं पहले इसको शूट करना मुझे ध्यान नहीं रहा, अदरवाइज़ मैं आपको ज़रूर दिखाती कि पहले कैसा था। तो यहाँ पर जो वो टमाटर धोए हुए थे वो
सूख गए थे, तो अब बस इनकी प्योरी मैंने बनानी है। तो मैं यहाँ पे टमाटोज़ को कट कर रही हूँ प्योरी बनाने के लिए इन टमाटोज़ की। तो यहाँ पे जब भी मुझे ज़रूरत पड़े तो फटाफट से मैं क्यूब्स वगैरह उसकी यूज़ कर लूँ। तो बस इसको मैंने ग्राइंड करके जो आइस ट्रे होती है उसमें मैंने इसे डाल दिया था। तो सिंपल जस्ट पानी डाल करके मैंने इसे ग्राइंड किया। तो बस यहाँ पे मैंने ये जो है आइस क्यूब्स वगैरह भर के रख लिए, सिलिकॉन ट्रे थी उससे भी भर के रख लिया है। और इसको मैंने क्लिंग फॉइल के साथ रैप करके रख दिया और ये जाएंगे सीधे फ्रीजर के अंदर। और वैसे ही मैंने अदरक लहसुन वाला जो पेस्ट है उसको भी मैंने ऐसे ही रख लिया था। और यहाँ पे मेरा बन रहा है मसाला, ताकि 3-4 दिन तक के लिए चल पड़े। तो बस मैं इकट्ठे ही वो बना करके रख दूँगी। और इसको भी मैं क्यूब की तरह जैसे ठंडा हो जाएगा तो मैं इसको आइस ट्रे वाली क्यूब्स में ही डालूँगी। तो यहाँ पे जो है मैंने ये भी रख दिया है मसाला, कुछ एक बच गया है जो कि मैं अभी यूज़ करूँगी और दूसरे क्यूब्स में उसे डाल दूँगी। फ़िलहाल मैं आ गई हूँ अपनी बेटी के रूम में, और वहाँ पे जो जितने भी उसके एक ड्रॉर काफ़ी दिनों से साफ़ नहीं किया था, बस उसी को मैं साफ़ कर लूँगी। अलमारियाँ जितनी मर्ज़ी बार बार साफ़ करते रहो, लेकिन वो जो गंदगी है ना वो बार बार मतलब जो है ना मैस हो ही जाता है हर एक तरह से। और इसकी बस इस वाले ड्रॉर को साफ़ करने के बाद मैं चली जाऊंगी नहाने, और वहाँ उसके बाद जो है फिर मैं नेक्स्ट अपना दूसरा काम शुरू करूँगी। ये वो छोटे छोटे ऐसे काम होते हैं जो कि हमारा टाइम बहुत ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं, और हमें पता भी नहीं चलता कि टाइम कितना हो गया है। और ये काम भी होते हैं बहुत ज़रूरी हैं, और ये पता भी नहीं चलता है कि आपने काम किया है कुछ या नहीं किया है, बट ये करने ज़रूरी होते हैं। यहाँ पे मैंने दूध रख दिया है और दूध वाली चाय मैं बना रही हूँ अपने लिए। तो उससे पहले मैं गर्म पानी ले लूँगी। मैं नहा करके आ गई थी, तो बस यहाँ से बाहर का व्यू आपको दिखा रही थी। और बाहर देखिए अभी भी बारिश होती जा रही है कंटिन्यूसली। बहुत दिन हो गए, हफ्ते से भी ऊपर हो चुके हैं जो कंटिन्यूसली बारिश हो रही है, और काफ़ी नुकसान भी हो गया उस वजह से। तो बस अभी मैं यहाँ पे बैठी हूँ, थोड़ा गर्म पानी भी पी रही हूँ और थोड़ा जो है अपनी वीडियोस वगैरह भी एडिट कर रही हूँ साथ में ही। तो इसी तरह से बस वो थोड़ा बहुत काम चलता रहता है। आज मैं इन पौधों को लेकर के थोड़ा बाहर मैंने रखा था, जब थोड़ा सा मौसम मतलब बारिश नहीं हो रही थी, मौसम तो ख़राब ही था, तो थोड़ी देर बाहर रख दिया था। उसके बाद मैं अंदर लेकर के आई हूँ इन प्लांट्स को, और इसमें जितने भी एक्स्ट्रा प्लांट्स लगे थे उनको मैंने निकाल दिया था, साफ़ सफाई कर दी थी। जो भी एक्स्ट्रा जो वो लग जाते हैं छोटे छोटे से पत्तियाँ जैसी निकलनी शुरू हो जाती, वो सारे निकाल दी थी इन सब प्लांट्स के। तो बस यहाँ पे काफ़ी सुबह टाइम लग गया था इसको करते करते। और आज जो है मैंने रस्की को यहाँ पे पूरा दिन बांध करके रखा ताकि ये आराम से अपनी सीट पे बैठना सीखे। अदरवाइज़ ये क्या होता है कि जहाँ पे मैं जाती हूँ वहीं पे बैठ जाता है। तो आज इसको मैंने यहीं पे रहने दिया। कई बार होता है जब हम किताब कुछ पढ़ रहे होते हैं ना, तो एकदम से पेज पलटते हैं तो फिर हमें ध्यान नहीं रहता कि हमने कौन सा पेज पढ़ा था लास्ट टाइम, क्या है क्या नहीं है, तो हम ऐसे ही पलटते रह जाते। कई बार पेज नंबर भी हमने ध्यान नहीं रखा था। कई बार हम इस तरह से फोल्ड कर देते हैं पेजेस को, और जिसकी वजह से जो है बुक का पेज ख़राब हो जाता है। तो ऐसे ना करके तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ये बुक मार्क। और ये सारे बुक मार्क मैंने खुद बनाए हैं, और ये मैं आपके साथ भी शेयर करूँगी। बहुत ईजी है, बहुत ज़्यादा ईजी है, कुछ नहीं करना। और सबसे बड़ा ये चीज़ है, इसका बहुत बेनिफिशियल है कि आप कहीं पे भी जब भी आप पढ़ते हो ना, तो ये एक तो इंटरेस्टिंग सा बनता है, और सेकेंडली आप पेज पे लगा दीजिए इसे आराम से, और इसमें जो है बस ये धागा बांध करके आराम से आप पलट सकते हो, और जो पेज आप पढ़ रहे हो वहाँ पे आप इसको स्टिक करके और बुक को बंद कर सकते हो विदाउट पेज को फोल्ड किए। तो काफ़ी इजी है। तो चलिए बनाते हैं आज हम बुक मार्क। तो हमें जो चाहिए ना, यहाँ पे जैसे हम लोग कपड़े वगैरह ख़रीदते हैं ना, उसमें टैग्स लगे हुए होते हैं। तो आप ये देख सकते हो बिल्कुल इसमें जो है होल भी होते हैं, टैग्स भी हैं। तो मैं इन्हीं का यूज़ यहाँ पर करूँगी, और कोई ख़ास वो नहीं है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि कैसे मैंने ये बुक मार्क्स बनाए हैं सारे। तो चलिए फटाफट से बनाते हैं, बहुत ही और भी ईजी है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिए हैं फैब्रिक कलर्स, और अपने हिसाब से जो है मैं इसमें पेंट कर लूँगी। आप भी अपने हिसाब से इसमें पेंट कर सकते हो। बस सभी को जो है पेंट करके रख देना है। और इन केस अगर आपको पेंट नहीं करना है तो दूसरा तरीका भी मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल मैंने यहाँ पे इसे जो है पेंट करके रख दिया है, और अब जो है दूसरा जो है मैं लूँगी, इस तरह से इसमें मैं पेंट करके रख दूँगी। तो जितने भी मुझे कलर वाले चाहिए थे उसमें मैं कलर करके रख दूँगी, छोटा बड़ा पतला जैसा भी है ये टैग्स वगैरह उनमें से। तो आप भी अपने हिसाब से जो है उसमें कलर कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि जो मैं बता रही हूँ वही वाले कलर करने हैं, अपने हिसाब से। तो वाइब्रेंट कलर रखेंगे तो वो ज़्यादा सुंदर लगेंगे। ये वाला जो मेरे पास टैग है ये बिल्कुल बीच में से जो थोड़ा टूटा हुआ है, तो यहाँ पर मेरे पास एक कार्डबोर्ड पड़ा था, तो बस इसकी हेल्प से मैं इसमें ये सारा यूज़ करके
इसे बना दूँगी। तो फ़िलहाल मैं देख रही हूँ कि इसे मैं कहाँ से कट करूँ और कहाँ से मैं इसे जोड़ूँगी। यहाँ पर क्या है कि जब हम मार्केट जाते हैं तो बहुत सारे बुकमार्क हमें मिल जाते हैं, बहुत ही सुंदर सुंदर मिल जाते हैं, नो डाउट। और हमें ज़्यादा मतलब कॉस्टली भी नहीं होते हैं, आराम से वो भी लेने होते हैं, लेकिन ले सकते हैं। लेकिन अगर हम खुद बना करके ये रखें तो बच्चे वैसे ही खुश हो जाएंगे। अगर हम बताएंगे कि हमने उनके लिए बनाए हैं, ऑब्वियसली वो जो है उसको अप्रिशिएट करेंगे और उनके अंदर भी आएगा कि हमें भी कुछ क्रिएटिव करना है। तो यहाँ पे बस मैंने कटिंग कर ली है और जितना भी वो टैग है, टैग के हिसाब से मैं यहाँ पे बिल्कुल कटिंग कर रही हूँ। दोनों तरफ जो है मुझे ये लगाने, तो एक तरफ मैं ये वाला डिज़ाइन लगाऊंगी जो मैं कट कर रही हूँ, और दूसरी तरफ जो दूसरा कार्डबोर्ड की तरफ पड़ा था वो वाला मैं डिज़ाइन उस पर लगाऊंगी। और फिर दोनों ही कटिंग को इस फेविकॉल की हेल्प से जो मैं दोनों तरफ जोड़ दूँगी, और बीच में से जहाँ पे होल है वहाँ पे जो है होल कर दूँगी दोनों तरफ से, ताकि वो ईज़िली फिक्स हो जाए। तो यहाँ पर एक बुक मार्क बन के बिल्कुल तैयार है, होल भी हो चुका है। तो दोनों तरफ मैंने ये बना दिया है। तो जहाँ पे हमें पेंट करना होता है वहाँ पे पहले जो मैंने पेंट किया था मैंने उसे सूखने दिया, और उसके बाद उसमें जो है परमानेंट मार्कर से डिज़ाइन बना दिया। तो बस अब मैं उस पर जो है कलरिंग कर रही हूँ उसके हिसाब से। तो यहाँ पे ये भी मेरा बन करके तैयार हो चुका है। तो यहाँ पे मैंने कलर कर दिया था, कुछ एक एक्रेलिक से किया है और कुछ एक मैंने जो है स्केच पेन जो होते हैं उसके थ्रू कर दिया था, और कुछ जैसे ब्लैक पेन वगैरह हो गया, जेल पेन, उसके थ्रू भी कर दिए थे। तो बस ये वाला तैयार है, अब बाकी सारे तैयार कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने जो है टैग के दूसरी तरफ जहाँ पे ये होता है बारकोड होता है, उस तरफ से जो मैंने हाफ जो है इसमें ब्लू कलर कर लिया है दोनों तरफ, ऊपर और निचली तरफ। और अब यहाँ पे जो है मैं दूसरा यहाँ पे क्या करूँगी कि एक मेरे पास शीट पड़ी हुई थी जिसमें डिफरेंट कलर के फ्लावर्स थे, बस वहाँ से मैं कटिंग कर लूँगी और यहाँ पे उसे जो है फेविकॉल के साथ जोड़ दूँगी। अगर आपके पास भी इस तरह से है तो आप अच्छे से कटिंग कर सकते हो किसी भी पेपर के, और इसमें जो है आप उसे पेस्ट कर सकते हो फेविकॉल के साथ। मेरे जो सारे जितने भी बुक मार्क्स हैं वो सारे बिल्कुल बन कर के तैयार हैं। तो अब बारी आती है उसको टैग करने की। तो टैग के लिए मैंने यहाँ पे लिया है थ्रेड। आप यहाँ पे कोई सा भी ले सकते हो, जो वो सिल्वर वाली जो एक रोल आता है वो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर जैसे भी आप चाहो। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे धागा यूज़ कर रही हूँ। तो एक मोटी सी सुई ले करके मैं इस पे जो हूँ इसके होल से मैं इसे निकाल रही हूँ। तो बड़े वाली सुई, अगर आप धागा यूज़ कर रहे हो तो आपको बड़े वाली सुई जिसका मोटा पीछे से छेद हो वो वाली आपको लेनी पड़ेगी सुई। और उसके बाद जो टैग का होल है उसमें से पास करके इसमें नॉट लगा करके जो है बिल्कुल इसको आप रेडी कर सकते हो। बाकी जो एक्स्ट्रा धागा होगा उसको निकाल दीजिए, जितना आपको चाहिए उतनी उसकी लेंथ रख लीजिए। तो यहाँ पे देखिए टैग तैयार है। तो बाकी मैं आपको सारे दिखाती हूँ। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर आपको पसंद आया हो आज का वीडियो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये मेरा इनोवेटिव आइडिया कैसा लगा, और आप ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा। फिर आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, फिर मिलते हैं, बाय बाय।